ब्यूटीफुल पीपल, आई एम रोशनी एंड आई एम हनी। सो आज का वीडियो है Q&A वीडियो जो डेडिकेटेड है फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड जो मिसकंसेप्शंस एंड अजम्पशंस है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये मैडम मुझसे क्वेश्चंस पूछने वाली है एंड मैं उसके आंसर्स देने वाली हूँ। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो रोशनी, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों का रहता है, हाउ इज योगा डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्कआउट्स? ओके, सो सी योगा इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्कआउट्स बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल जिम है या दूसरे टाइप ऑफ वर्कआउट है, वहाँ हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं और हम वेट लिफ्ट करते हैं, रनिंग, जंपिंग, कार्डियो सेशन, कैलोरीज बर्न करते हैं, ठीक है। बट इन योगा वी नॉट ओनली वर्क ऑन आवर फिजिकल बॉडी बट ऑल्सो ऑन आवर मेंटल एंड आवर स्पिरिचुअल सेल्फ। ओके, सो इसमें क्या होता है ना, हम जिमिंग और इसमें सिर्फ वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न करते हैं, बट योगा में हम क्या करते हैं ना, मेंटली लाइक प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगा, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इसमें आपका सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं होता है बट आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ों पे वर्क करता है, तो एक ओवरऑल हेल्प देता है ये। सो यस। सो आई डोंट थिंक आई एम फ्लेक्सिबल, तो क्या मैं योगा स्टार्ट कर सकती हूँ? यस, ऑब्वियसली। सी, ये बहुत मिसकंसेप्शन है एक बड़ा कि योगा सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है या जो लोग फ्लेक्सिबल है वही योगा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी योगा करने के बाद आती है, आपको शुरुआत में ही ये नहीं कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी बॉडी की कि आपको फ्लेक्सिबल होना है फिर ही आप योगा कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग धीरे धीरे पहले जेंटल पोजेस से स्टार्ट करोगे, फिर थोड़ा इंटरमीडिएट, फिर एडवांस, तो वो धीरे से स्टार्ट होकर आप प्रोग्रेस देखते हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्ट करने के लिए ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। जैसा आपने बताया कि योगा हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे काम करता है, तो क्या ये वेट लॉस में हेल्प करता है? गुड क्वेश्चन। सो आई टेल अबाउट माई सेल्फ। मैंने स्टार्ट किया था 65 kgs से एंड नाउ आई एम 54 kgs। सो मैंने खुद 11 kgs रिड्यूस किया है जस्ट विद द हेल्प ऑफ योगा। सो देखो, योगा में ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स रहते हैं, जैसे विन्यासा, पावर योगा एंड फ्लो, ऐसे डिफरेंट पावरफुल योगा रहता है जो आपको कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत हाई इंटेंसिटी जो हम मैट पे परफॉर्म करते हैं, तो इससे क्या होता है, वेट रिड्यूस होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती ही है बट आपका बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कौन से टाइप ऑफ योगा को प्रैक्टिस करते हो। और जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल योगा कर रहे हो प्रैक्टिस, तो आप बहुत माइंडफुल हो जाते हो खाना खाने में भी, ओके। लाइक आप बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स चूज करते हो, बहुत माइंडफुल रहते हो, और ऐसा बोलते हैं आपके हार्मोनल बैलेंसेस बहुत रहता है बॉडी में। तो अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं तो वेट तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा ही। तो हार्मोनल बैलेंसेस होता है, माइंडफुल हो जाते हो आप खाने में, और टेंशन, डिप्रेशन कम हो जाता है, तो आप क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। नहीं तो हम बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ योगा यू डू ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड सब पे कंट्रोल आ जाता है आपका। बेस्ट टाइम कौन सा है योगा करने के लिए? ओके, सो देखो, कोई ऐसा बेस्ट टाइम नहीं होता योगा करने के लिए। आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं ना, आपका पूरा दिन बहुत एनर्जी, पॉजिटिविटी, कामनेस के साथ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप योगा करते हो, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पूरे दिन में रहते हो, शांत रहते हो, गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ नहीं होती है, पूरा दिन बहुत शांत और स्टेबल रहता है आपका, ठीक है। और इवनिंग में जैसे फॉर एग्जांपल पूरा दिन का स्ट्रेस लेके आप आ रहे हो, टेंशन, स्ट्रेस अगर आपको रिड्यूस करना है, आपको काम होना है, तो आप वो टाइम पे इवनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है कि सुबह करो तो बेनिफिट मिलेगा, इवनिंग में करो तो बेनिफिट। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन में रहना है कि आप प्रैक्टिस करो, मॉर्निंग हो या इवनिंग, बट कंसिस्टेंटली, ओके। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे क्वेश्चंस पूछने में और योगा के बारे में जानने में, लेकिन अभी हम लास्ट 2 क्वेश्चंस रखते हैं। यस, ओके। अभी वाला क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है। बताओ क्या क्वेश्चन है। क्या योगा जिम को रिप्लेस कर सकते हैं? ओके, सो मेरे को यार ये क्वेश्चन ना, ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं। योगा और जिम दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप जिम जाओ, आपको वेट लूज करना है, आपको शेप में आना है तो आप जिम जाओ। बट योगा एक ओवरऑल प्रैक्टिस है, उसमें आप, ठीक है, वेट लॉस तो करोगी और बॉडी तो शेप में आएगी ही, और बट इसमें आप फिजिकली ही नहीं बट मेंटली, इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि योगा और जिम में दोनों प्रैक्टिस करना चाहिए एक्चुअली। तो अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंक्लूड करते हो अपने लाइफ में तो बेस्ट होगा, क्योंकि आप योगा जब प्रैक्टिस करते हो ना, एक
न्यू पर्सन आप बन के निकलते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लाइफ को देखते हो। बट जिम आपको शेप टोनिंग, वो एब्स, वो बाइसेप्स लाने में आपको मदद करता है। तो फिर आप दोनों प्रैक्टिस करोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यस। तो योगा कैसे हेल्प कर सकता है मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में? ओके, सो सी, योगा आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एक मेंटल क्लैरिटी देता है आपके दिमाग को, है ना, और आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको एक पॉजिटिविटी आती है, और जब आप मैट पे रहते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, एक एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पूरे दिन को अप्रोच करते हो, है ना। तो कुछ जो नेगेटिविटी रहती है आपके एनवायरनमेंट में, आपको जो लोग नेगेटिविटी दे रहे हैं पूरा दिन, वो आप लेना पसंद नहीं करते हो जब आप योगा प्रैक्टिस करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा होता है, झगड़ा होता है कहीं किसी का, या लोग बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वो जगह से थोड़ा दूर ही रहूँ। तो क्या होता है, जब आप ऐसी चीज़ों से दूर रहना स्टार्ट करते हो ना, जो आप योगा में सीखते हो, तो आपके खुद ही स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, मेंटली आप बहुत स्टेबल हो जाते हो, है ना। और इसके अलावा एक योगा आपके दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। जैसे आप फ़ोन को रीसेट मोड पे डालते हो ना, तो वैसे योगा आपको एक रीसेट बटन देता है, जो आप एक न्यू पर्सन बन जाते हो, एक आप शेल से एक न्यू पर्सन की तरह आउटग्रो होते हो। सो यस, योगा हेल्प्स टू बी मेंटली फिट। सो गाइस, अगर आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस है दिमाग में जो हमने वीडियो में कवर नहीं किया क्योंकि टाइम लिमिट कम रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। हम एक और वीडियो बनाएंगे इससे डेडिकेटेड, या मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी कमेंट में। और अगर आपको टिप्स चाहिए और आपको प्रैक्टिस करना है योगा, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, या आपको बहुत सारे क्वेरीज है, आप मेरे को पूछ सकते हो एंड ये पेज को फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।